इंडिया ने चाइना को सरपास किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्री बनकर 2023 तक WPAR की रिपोर्ट के अनुसार। वेलकम टू वर्सिटाइल अध्ययता। हम देख सकते हैं इंडिया 1.417, चाइना 1.412 बिलियन की पॉपुलेशन कंट्री बन चुकी है। इंडिया एक्सीड कर चुकी है चाइना को। इंडिया आगे आने वाले समय में आप ग्राफ में देख सकते हैं ईजिली कि किस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है। 2064 पे तो इंडिया का पॉपुलेशन 1.7 बिलियन पीक पर होगा। पॉपुलेशन पिरामिड बोलता है, जहाँ 10 में से एक इंडियन 60 साल के ऊपर है, वहीं चाइना में 10 में से 6 लोग 60 साल के ऊपर हैं, जहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा हैं। 2050 तक ये प्रोजेक्ट किया गया है कि सिर्फ 8 कंट्री ऐसी हैं जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एक्वायर करेंगी। वो है इंडिया, पाकिस्तान, इथोपिया, कॉन्गो, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलिस्पीन एंड तंजानिया, जिसमें से भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। चाइना सेकेंड नंबर पर आ चुकी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से इंडिया ने चाइना को 2023 में सरपास्ट किया और मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड में बन चुकी है। हम पहले भी देख चुके हैं 1.42 बिलियन इकोनॉमी जनवरी 18 में 8,50,000 से की उस डाउनफॉल हुआ है पॉपुलेशन में, और ये 6 डिकेड्स में पहली बार हुआ है। 61 साल में पहली बार हुआ है। 1960 के बाद 1960 से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, जो एक बहुत मेजर रीज़न रह गया। और एजिंग पीपल होने का भी सबसे बड़ा फैक्टर यही रह गया। इंडिया में 2050 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ेगी, पर स्लोअर रेट से बढ़ेगी। पर 2036 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.52 बिलियन हो जाएगी। इधर आप देख सकते हैं कि क्या ये जो दो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं क्या इफ़ेक्ट करती हैं। जो प्रोजेक्शन है वो ये कि इंडिया के पास जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो यंगर पीपल का ज़्यादा है डेफिनेटली, और चाइना के पास कम है। चाइना का सबसे बड़ा जो थ्रेट अभी इस समय आ गया है वो एजिंग चाइना, जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकती है। और चाइना ने नेगेटिव ग्रोथ पहली बार 6 डिकेड्स में हम देख चुके हैं पहले। और इंडिया जो वहाँ पर 50% की जो हमारी वर्कफोर्स है वो अंडर द एज ऑफ 30 है, बट चाइना में सिर्फ 35% की वर्कफोर्स है। वो भी कुछ समय में जाके वो भी एजिंग में आ जाएंगे। जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, क्यों इंडिया के लिए ये एज ए डिविडेंड देखा जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया के पास यंगेस्ट पॉपुलेशन आ चुकी है जो कि लॉन्ग टर्म अभी काम करेंगे, एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा बिल्डअप करेंगे। मोस्ट टैलेंटेड पीपल अभी इंक्लूड हो रहे हैं वर्कफोर्स में। ठीक है, तो 2 डिकेड्स तक एटलीस्ट वर्कफोर्स जो लेबर है वो शॉर्टेज में नहीं रहेंगे, सरप्लस वर्कफोर्स रहेगा। ठीक है, जो चाइना में सबसे बड़ा इशू देखा जाएगा। लेकिन जो अदर फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं वो पॉलिटिकल कंडीशन है, और जो क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स आएगी, कैपिटल्स क्या आएंगे, ये सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शन हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं इंडिया को। चाइना में पॉपुलेशन डाउनफॉल का डिसएडवांटेजेस क्या है ये हम देख लेते हैं। वर्कफोर्स शॉर्टेज हो गई है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। इंडस्ट्री को अपना कॉस्ट कट करना पड़ेगा क्योंकि लेबर शॉर्टेज रहेंगी उनके पास। जो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो गई है क्योंकि जो इनके पास ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो गए हैं, और इसकी वजह से इनके पास लैक ऑफ टैलेंटेड जो वर्कफोर्स है उसका प्रॉब्लम है। लो बर्थ रेट्स की वजह से अब अगर वो अभी उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि एक फैमिली पे 3 चिल्ड्रन अब करने हैं, तो उसमें अभी टाइम लग जाएगा। स्ट्रेस इंक्रीज होगा सोसाइटी पर, क्योंकि सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट को करना, क्योंकि पेंशनर्स ज़्यादा हो जाएंगे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकम जितनी इनकम जनरेट नहीं होंगी उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अब इंडिया के लिए हम देख लेते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में वो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर वर्कफोर्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया गया तो ये एक नुकसानदेह है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्सिटाइल अध्ययता। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, like and comment below down.